कोर्ट से मिल रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और ये कहा कि कम सजा भी दी जा सकती थी। और जो अभी का सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि दोष सिद्धि को रोका है। राहुल गांधी को जो दोषी साबित किया था पहले गुजरात की सेशंस नहीं माफ कीजिए गुजरात के हाईकोर्ट में जब इसको चैलेंज किया गया था वहां से भी आगे बढ़ा दिया गया। कहा कि जो निचली अदालत का फैसला है वो माना जाएगा। सेशंस कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और फिर राहुल गांधी और वकीलों की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो क्या सांसदी वापस मिलेगी राहुल गांधी को इस फैसले के बाद? रजत, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। मुझे लगता है एक बड़ी राहत है कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि इस सत्र में वो एक भी दिन नहीं आए थे जब से उनका निलंबन हुआ था। लेकिन जो क्लॉज होगा सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है जजमेंट की कॉपी का इंतजार लोकसभा सेक्रेटेरिएट और स्पीकर को भी होगा कि वो जो कॉपी है जजमेंट की वो आए, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ही उनकी जो सदस्यता है वो बहाल होगी। इसके पहले भी हमने देखा था लक्षद्वीप का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके 3 दिन के अंदर उस सदस्य की सदस्यता बहाल हो गई थी। लेकिन बड़ी कामयाबी राहुल गांधी की जो टीम थी जिन्होंने आर्ग्यू किया, क्योंकि पिछली बार आर्ग्यू नहीं हो पाया था, टाइम मांगा था। कि डिटेल जो फैसला है उसका इंतजार करना होगा। आशीष सिन्हा जो कि लगातार सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं, आशीष भी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है और जो अभी राहत मिली है उसके बाद क्या सीधा समझे कि दोबारा से सांसदी मिल जाएगी राहुल गांधी को? ये तय मान के चलिए रचना, क्योंकि अभी रजत भी उदाहरण दे रहे थे लक्षद्वीप के एक सांसद का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता को बहाल करने के आदेश दिए थे और 3 दिनों के भीतर सदस्यता बहाल हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट है वो डिक्टेट कराया है। शाम तक इस जजमेंट की जो कॉपी होगी वो लोकसभा सेक्रेटरी तक पहुंच जाएगी और उसके बाद सोमवार से जब मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी तो राहुल गांधी जो है वो सांसद के तौर पर एक बार फिर से सदन में नजर आएंगे। सबसे अहम बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है उस सजा को किस तरह से दिया गया उसको लेकर वो सेटिस्फाई अदालत को नहीं कर पाए थे, निचली अदालत के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह के बयान देने से एक राजनेता को परहेज करना चाहिए। जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से ये बहुत बड़ी राहत मिली है। आशीष सिन्हा बता रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी राहत है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी राहत है और जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आशीष, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला दिलचस्प है, ऐसा फैसला कैसे हुआ, अधिकतम सजा आखिर इसमें कैसे दी गई? ट्रायल कोर्ट को लेकर कहते हैं कि सजा आपने सुना जरूर दी लेकिन कारण नहीं बताया। ये जो टिप्पणियां जब से आनी शुरू हो गई थी तब से अनुमान लग रहा था कि शायद फेवर में राहुल गांधी के फैसला जाने वाला है। नहीं, उसी समय ये तय हो गया था रचना, जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि महेश जेठमलानी को कि आप हमें ये संतुष्ट करिए और ये बताइए कि आखिर 2 साल की सजा इस मामले में क्यों सुनाई गई। 2 साल से कम की सजा होती, कुछ महीनों की होती या फिर 1.5 साल की सजा होती तो संसद की जो सदस्यता है वो राहुल गांधी की नहीं गई होती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर कोई सांसद चुनकर आता है तो ये सांसद का दायित्व है कि वो संसद में उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करे। ऐसे में राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है इससे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं यानी वायनाड से जो चुनकर आए हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करने वाला संसद में कोई नहीं है। क्योंकि इस मामले में मैक्सिमम सजा दी गई है, लेकिन सजा किस आधार पर मैक्सिमम दी गई है ये अदालत में साफ नहीं हो पाया कि क्यों आखिर 2 साल की सजा दी गई। 2 साल से कम की भी हो सकती थी। हालांकि महेश जेठमलानी जो शिकायतकर्ता की तरफ से पेश हुए थे यानी पुनेश मोदी की तरफ से, उन्होंने अदालत को संतुष्ट करने की कोशिश की लेकिन पूरा मामला एक ही मुद्दे पर आकर टिक के रह गया कि आखिर इस पूरे मामले में 2 साल की सजा क्यों सुनाई गई। 2 साल से कम की सजा हो सकती थी और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है, दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जो है एक बार फिर से संसद में सांसद के रूप में नजर आएंगे। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं बहुत बड़ी जीत इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी पर बार बार ये दबाव डाला जा रहा था कि वो माफी मांग ले, क्योंकि जितने भी डिफेमेशन केसेस होते हैं रचना, अगर उसमें आप माफी मांग लेते हो अदालत में तो वो केस वहीं पर खत्म हो जाते हैं। कई सारे ऐसे मामले हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नितिन गडकरी ने किया हो, इस तरह के तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर माफीनामे के बाद मामले को खत्म कर दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस बात पर अड़े रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, लिहाजा मैं माफी नहीं मांगूंगा। दूसरी सबसे अहम बात कि जिस वीडियो क्लिप
की बार बार बात कही जा रही थी, उस वीडियो क्लिप का कोई सबूत निचली अदालत में पेश नहीं किया गया था, ठोस सबूत भी नहीं पेश किया गया था। यही बात अभिषेक मनु सिंह भी नहीं कही। हाँ। एक पेपर कटिंग के आधार पर इस पूरे मामले को आशीष आप रहिए। प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत और इसे कहेंगे कांग्रेस के लिए भी बड़ी राहत। ये देश में गलत परंपरा बन रही थी, अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए इस तरह के हथकंडे भाजपा ने अपनाए थे। सत्य की जीत हुई है, एक असत्य प्रयास पराजित हुआ है। मैं राहुल गांधी को ही छूट नहीं मिली है, बल्कि न्यायपालिका से एक नई रोशनी आई है, जिससे कभी भी कोई शासक इस तरह करने का प्रयास करेगा तो ये फैसला एक नजीर बनेगा। अच्छा प्रमोद जी, जब फैसला सुना दिया गया, राहुल गांधी की सांसदी चली गई, उसके बाद भी राहुल गांधी ने गरजना नहीं छोड़ा। वो भले ही सदन में नहीं बोल पाए, लेकिन लगातार बाहर बोलते रहे कि मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा, मैं भारत को जोड़ूंगा। लोगों के बीच लगातार वो पहुंचते रहे। अब तो सदन के भीतर भी और बाहर भी राहुल गांधी की गूंज सुनाई देगी। प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और वो बता रहे थे कि गांधी कभी झुकता नहीं है, रुकता नहीं है, और राहुल गांधी की जो आवाज है वो सदन के भीतर एक बार फिर से सुनाई देगी। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि बता रहे थे कि राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है, कांग्रेस के लिए बड़ी राहत है। और रजत राकेश टंडन आगे कांग्रेस के सीनियर लीडर से बातचीत भी करेंगे, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। आशीष सिन्हा, जो कि लगातार सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर नजर बनाए हुए थे, सुनवाई जैसे जैसे हो रही थी वैसे वैसे अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। और आज की अब की सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी को राहत से जुड़ी हुई है, कांग्रेस को राहत से जुड़ी हुई है। और आशीष, जो कैलकुलेशंस हम करते थे, 2 साल की सजा सुनाई गई है, और अगर इस तरह से मैक्सिमम सजा होती है तो अगले 6 साल भी आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि अगले 8 साल का हम जिक्र करते थे, जिसमें 2024 भी था, 2029 भी था। अब तो राहुल गांधी फ्री समझिए, फ्रीली वो बोलेंगे भी और पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। मुझे रचना की राहुल गांधी अब पहले से ज्यादा एग्रेसिव होकर नजर आएंगे, क्योंकि मुझे राहुल गांधी के कई बयान याद हैं। राहुल गांधी ने कई बार ये ठोक के कहा, और सीने ठोक के उन्होंने इस बात को कहा कि मैं माफी नहीं। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं आशीष, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, फिलहाल से का मतलब होता है स्टे, और से का मतलब होता है कि जो निचली अदालत का फैसला है उस पर रोक लगा दी। और इसीलिए अब ये देखना है कि क्या सदस्यता साफ हो गया है। जगह मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, जो वकीलों की टीम है वो भी एक दूसरे को बधाई दे रही है, जो कि राहुल गांधी की तरफ से लीगल टीम में मौजूद थे। और जो कांग्रेस दफ्तर है, जाहिर तौर पर वहां भी जश्न की तैयारी हो रही होंगी। जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, अब धीरे धीरे उनके बयान भी सामने आने लगेंगे। और मेरी नजर सोशल मीडिया पर बनी हुई है, मुझे इंतजार है राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट सामने आए जिसमें इस राहत का जिक्र हो। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, राहुल गांधी के लिहाज से बड़ी राहत है, साथ ही साथ कांग्रेस के लिहाज से ये बहुत बड़ी राहत है। बार बार कांग्रेस के सीनियर लीडर ये कह रहे थे। कुछ रिएक्शन है, सुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का जो धारा 8 का जो सबसेक्शन 3 है, उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया, आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है। क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा, उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया जाता है। आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी को क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।
जब तक ये अपील लंबित रहेगी, यानी कि जब तक ये मामले पर सुनवाई जारी रहेगी, तब तक के लिए इस केस में राहुल गांधी को फौरी राहत मिल गई है। इस पर बात करने के लिए आलोक मेहता सर जुड़ गए हैं, ITV नेटवर्क के एडिटोरियल हेड हैं। आलोक सर, सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो टिप्पणी की उससे अनुमान हो गया था कि राहुल गांधी को राहत मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम सजा दी गई, लेकिन कारण नहीं बताया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो वाकई दिलचस्प है, ऐसा कैसे किया गया। साथ ही कहा कि इस दोष सिद्धि से मुक्त राहुल गांधी को करते हैं। जब तक इस अपील पर सुनवाई जारी रहती है तब तक ये फौरी राहत राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए कह सकते हैं। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सांसद अगर इस तरह की भाषा बोलता है या भाषण देता है तो शोभा नहीं देता, अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि सदन के भीतर भी या बाहर भी अब राहुल गांधी कॉन्फिडेंट तो नजर आएंगे, लेकिन शब्दों की मर्यादा ख्याल रखनी होगी। अदालत ने फैसला किया, उच्च न्यायालय ने जब उस तरह का फैसला किया, और उसमें ये ठीक है, कानून में 2 साल का प्रावधान है, कई लोगों को मृत्युदंड का प्रावधान है, वो माफ हो जाता है। लेकिन केवल माफी मांगने से मामला खत्म हो सकता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, वो उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, मैं नहीं कहता कि वो उनकी इच्छा है, कानून के कई अधिकार होते हैं और अधिकार के तहत उन्होंने सोचा जितने दिन तक इससे सहानुभूति मिलकर सरकार को बदनाम किया जा सके कि सरकार ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। सरकार को करना होता तो बहुमत के आधार पर संसद से, जो इंदिरा गांधी के साथ किया गया था, संसद एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पास करके और उनको सदन से निकाल सकती थी। लेकिन सरकार और संसद ने उन्हें नहीं निकाला। अदालत के फैसले की वजह से संसद को उस कानून का पालन करना पड़ा कि उनकी सदस्यता हटा दी गई। उन्होंने देखिए, मकान भी वो लेने वाले थे, वो शीला दीक्षित के मकान में जा रहे, 2-4 दिन खूब ड्रामा किया गया, वो कहीं नहीं गए। माता जी के घर में अपने उस मकान से जरूर शिफ्ट हो गए एक कानून के आधार पर, क्योंकि उसकी एक समय सीमा होती है। वो चाहते तो 50,000 रुपया महीना देकर के उस मकान में भी रह सकते थे। लेकिन जनता को एक ये दिखाना था कि देखिए, मैं तो बिल्कुल कुर्सी का मोह नहीं है, मुझे निकाल दिया, मुझे नरेंद्र मोदी ने हटा दिया। नरेंद्र मोदी ने मकान से ही नहीं हटाया, संसद से नहीं हटाया, बीजेपी या सरकार संसद ने नहीं हटाया। उन्हें अदालत के फैसले से जाना पड़ा। अदालत में, सर्वोच्च अदालत का फैसला, ये तो हम सबके लिए स्वागत योग्य है कि आपको हमको भी सजा यदि हो तो 2 साल से अधिक न दी जाए, ये तो प्रावधान करे। क्योंकि हम लोग कई सालों से मांग करते हैं कि मानहानि के मामलों में कई ढंग से सोचा जाना चाहिए। राहुल गांधी को छूट मिल सकती है, यदि आप और हमको मिलेगी सजा तो नहीं मिलेगी। मेरा ये कहना है कि मानहानि पूरे कानून पर क्यों नहीं सारी पार्टियां विचार करती। इतनी बार केजरीवाल माफी मांग चुके, राहुल गांधी भी मांग सकते थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ अपने रुख पर अड़े ना रहते, एक माफी मांग लेते तो ये मामला यहाँ तक पहुंचता नहीं। आशीष सिन्हा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर नजर बनाए हुए हैं, फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि संसद के भीतर अब राहुल गांधी गरजते हुए नजर आएंगे। साथ ही जानकारी ऐसी भी है कि जब तक इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी तब तक इस सजा पर रोक है। पूरा अपडेट जरा बताइए। देखिए, राहुल गांधी सोमवार से एक बार फिर से सदन में नजर आएंगे। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर की कॉपी है तब तक आ जाना चाहिए, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है। लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैसल साहब, उनके मामले में इमीडिएट होगा। सत्र में राहुल गांधी बिल्कुल मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा। मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे, आपको देखे जाएंगे, इसी सत्र में देखे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। तनवीर भाई आइए ना, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तनवीर भाई, मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी के वकील साथ में हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी सर, मैं इससे पहले जानना चाहूंगा कि आज आपका क्या नाम ये फाइन है, तो ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट, दोनों ने फुल सेंटेंस दिया, मैक्सिमम 2 इयर्स का। जज साहब ने कहा कि 11 महीने 9 महीने भी कर सकते थे, बट उन्हें 2 ईयर से किया और उन्होंने फाइन उस पर नहीं